नमस्कार दोस्तों, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम बात करेंगे जो ओला के सीईओ भविष्य अग्रवाल और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे जो घमासान हुई और इसके चलते ओला का शेयर भी तकरीबन 9% गिर गया। तो इसके बारे में बात करेंगे और उसमें किसको क्या नुकसान हुआ, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और अगर इस तरह की गलती कभी किसी कंपनी से हो तो एक सीईओ को किस तरह के बयान देने चाहिए, क्योंकि इस बयान के चलते सोशल मीडिया पे भविष्य बहुत क्रिटिसाइज किए गए हैं कि वो रूड है और उनका ये जो भी कमेंट और जिस तरह के भी उन्होंने कम्युनिकेशन किया है वो लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम सुरेश शर्मानी, को फाउंडर, तजुर्बा, सीरियल एंटरप्रेन्योर, 45 साल का एक्सपीरियंस बिजनेस करने का। मेरे चैनल पे सिर्फ बिजनेस की बात होती है। अगर आपको बिजनेस सीखना हो, बिजनेस बढ़ाना हो, बिजनेस को स्केल करना हो, SME IPO तक ले जाना हो, $1 बिलियन कंपनी बनना हो, तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी है जहाँ पर मैं हर महीने जी हाँ एक कोर्स देता हूँ डिटेल, और उसके अलावा हर बुधवार को रात को 9 बजे लाइव भी आता हूँ आपके सवालों के जवाब देने। तो मेंबरशिप पे क्लिक कीजिएगा और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा आज ही। तो आइए आज शुरू करते हैं ये टॉपिक, ओला इलेक्ट्रिक वर्सेस कुणाल कामरा। तो हुआ यूँ कि 6 अक्टूबर को कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया जिसमें ओला के बाहर 50 स्कूटर खड़े और उन्होंने टैग किया नितिन गडकरी को कि ओला स्कूटर खरीदने वालों को बहुत तकलीफ आ रही है, रिपेयर मेंटेनेंस की बहुत शिकायतें आ रही है, बहुत सारी कंप्लेंट है। इस बात पे भविष्य अग्रवाल चिढ़ गए और उन्होंने कहा तेरी कॉमेडी तो चली नहीं, इसके बजाय मेरे यहाँ नौकरी कर ले, तू पेड ट्वीट कर रहा है। इस बात पे कुणाल कामरा ने कहा अगर तुम प्रूव कर दोगे कि मेरी ट्वीट पेड है तो मैं जिंदगी भर सोशल मीडिया पे आना छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे पैसे देने के अलावा ये कर लो कि भाई ग्राहकों की कंप्लेंट दूर कर लो, थोड़ा अपना सिस्टम ठीक कर लो, लोगों को जो कंप्लेंट आ रही है उनको संभाल लो। तो ये सब चलते ओला का शेयर गिर गया 9%। नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट एजेंसी है, कंज्यूमर कोर्ट जिसे बोलते हैं, वहाँ से भी एक नोटिस आया कि 15 दिन के अंदर जवाब दो कि आपकी जो भी एडवर्टीजमेंट है, जो भी प्रोमिसेस है वो मिसलीडिंग है और ग्राहकों को कंप्लेंट आ रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 हज़ार कंप्लेंट रोज रजिस्टर हो रही हैं। और इसके पहले जब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ था, बड़ी रंग बिरंगी स्कूटर, बहुत बढ़िया वायरल एड चल रही थी और बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारी हाइप बनी और बड़ा सक्सेसफुल IPO हुआ। लेकिन अब असलियत यह है कि 157 रुपये का शेयर गिर के अब 90 रुपये रह गया। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि भविष्य अग्रवाल को इतना रूड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बिजनेस में गलतियाँ सबसे होती हैं। किसी से भी गलती हो तो पहला काम यह है कि अपने ग्राहकों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और दूसरा उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए इमीडिएट जो आ रही है, और तीसरा आगे वो प्रॉब्लम ना आए, जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। ये हर एक बिजनेस का ब्रांड प्रॉमिस और हर बिजनेस को ये ज़रूर करना चाहिए। कुछ मैं आपको केस स्टडीज बताऊंगा कि मेरा क्या तजुर्बा रहा है इसमें, और जहाँ भी कोई फॉल्ट होता है किसी भी बिजनेस से, किसी भी कंपनी से, तो एक समझदार लीडर, एक अच्छे लीडर, एक अच्छे CEO किस तरीके से बिहेव करते हैं और उनके किस तरह से कमेंट आते हैं, ये 2-3 मैं केस स्टडीज से बताऊंगा। सन 2003 में ओबरॉय का एक होटल है राजविलास जयपुर में, बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये के आसपास डेली पर नाइट पर रूम होता है। उस ज़माने में भी तकरीबन कोई 10-1 हज़ार के आसपास रहा होगा, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन हमने 2 कमरे लिए थे, मेरे बच्चे और हम थे, वाइफ हस्बैंड। सुबह जब हम चेकआउट कर रहे थे, लॉबी मैनेजर ने पूछा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने कहा कुछ मच्छरों ने तंग किया, बस ये सुनना था। उसने विदिन सेकेंड्स हमारा एक कमरे का बिल 0 कर। अब देखिए यहाँ पर मैं इस बात को 21 साल हो गए, लेकिन 50 बार अपने सेशन में इस बात की तारीफ कर चुका हूँ, और मैं ओबरॉयज का बेस्ट फैन बन गया हूँ, ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे कंपनसेट किया। यही हर एक बिजनेस ओनर को करना है। ऐसे ही दिल्ली में एक होटल है मौर्या, वहाँ दमपुक पे एक बार हमने एक लंच किया एक कस्टमर के साथ और हमारा पेट खराब हुआ। अब वो पेट खराब उनकी गलती थी या नहीं थी ये नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक फैक्स में कंप्लेंट कर दिया कि इमीडिएटली कुछ घंटे बाद मेरा पेट खराब हो गया। अगले दिन वो रेस्टोरेंट का मैनेजर केक के साथ और फूलों के साथ हमारे ऑफिस आया और वो पैसे भी क्रेडिट कार्ड में वापस कर दिया। ये भी कहानी मैं कई लोगों को सुना चुका हूँ, क्योंकि उनकी गलती थी या नहीं थी, लेकिन मैंने कंप्लेंट की और उसके ऊपर उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और मुझे सेटिस्फाई किया। तीसरी केस स्टडी है, टाइलेनॉल करके एक दवाई है अमेरिका में। 1980 के दशक में जॉनसन एंड जॉनसन वो कंपनी दवाई बनाती है। एक दिमागी रूप से अस्वस्थ आदमी जिसको कहते हैं मेंटली सिक,
उसने एक बैच में पोटेशियम साइनाइड मिला दिया जो कि जहर होता है, और उससे 7 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे की भी मौत हो गई। अब देखिए मीडिया ने कितना हंगामा मचाया होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। इतना हंगामा मचा कि इनकी रेपुटेशन ओवरनाइट बर्बाद हो रही थी। जॉनसन एंड जॉनसन एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके सीईओ ने क्या किया, पूरी पीआर एजेंसी के थ्रू मीडिया पे कैंपेन चलाया, टेलीविजन के ऊपर आए, पब्लिक से माफ़ी मांगी कि आपकी सेहत और आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। हालांकि ये काम हमने इन्वेस्टिगेशन किया है कि एक अनफॉर्चुनेटली एक एम्प्लॉय जो दिमागी रूप से अस्वस्थ था उसने ऐसा कुछ किया है, और हमने पूरे के पूरे बैच, हालांकि प्रॉब्लम एक बैच में थी, लेकिन करोड़ों डॉलर का माल उन्होंने मार्केट से वापस उठा के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और यही नहीं, इसके ऊपर पूरी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करी और पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसने टेम्पर प्रूफ, जी हाँ, 3 लेयर उसके ऊपर डालेंगे आगे से, उनकी पैकेजिंग में कोई भी टेम्परिंग न कर सके, कोई भी इस तरह की वारदात दोबारा ना हो। और उसके बाद से जॉनसन एंड जॉनसन का क्रेडिबिलिटी और गुडविल वापस इस्टेब्लिश हो गई। जनता ने उन्हें माफ़ कर दिया कि एक एम्प्लॉय की ऐसी गलती जो कि दिमागी रूप से अस्वस्थ था कभी भी हो सकता है, लेकिन कंपनी ने एक अच्छा स्टेप लिया, लोगों से माफ़ी मांगी, उनके परिवार वालों को जिनकी डेथ हुई थी अच्छी कंपनसेशन दी, और साथ में सारा का सारा बैच वापस उठा लिया और आगे ऐसी ना हो, अपनी पैकेजिंग में इम्प्रूव की। यही हर एक बिजनेस ओनर को कर रहा है कि जब भी आपसे गलती हो, पहला काम आपको अपने ग्राहक से माफ़ी मांगनी है, दूसरा काम उस गलती को सुधारना है, और तीसरा काम वैसी गलती दोबारा ना हो, ये करना है। इसके आगे चलते हैं। अगस्त 2024 में अमेरिका में टोयोटा की गाड़ियों पे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने गलत स्टिकर लगा दिया लोड कैपेसिटी का। जी हाँ, टोयोटा ने 33,000 कारों को वापस बुलाया और उसके ऊपर ठीक से लोड कैपेसिटी के वापस स्टिकर लगाए और लोगों से माफी मांगी। ऐसा ही लेक्सस एसयूवी के साथ हुआ, जिसमें इंजन में थोड़ी सी कंप्लेंट आई और लेक्सस ने 1,02,000 गाड़ियाँ, या 1,02,000 गाड़ियाँ सन 2022 और 23 में फ्री इंजन रिप्लेस करके दिए, और साथ में अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से माफ़ी भी मांगी। अब बात करते हैं, वापस आते हैं जी, हमारे भारत में एक और सीईओ है दीपेंद्र गोयल। जोमैटो के सीईओ पिछले दिनों अपनी वाइफ के साथ वो एज ए डिलीवरी पर्सन बन के, जी हाँ, राइडर बन के खाना डिलीवर करने के, और उसका ऑब्जेक्टिव ये था, उद्देश्य ये था कि अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझें और साथ साथ अपने राइडर्स की प्रॉब्लम को समझें। और यहाँ पर गुड़गांव में एक मॉल में उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, बहुत तकलीफ आई, तो उनको ये भी महसूस हुआ कि मॉल के लोग, सिक्योरिटी वाले, उनके राइडर्स के साथ ठीक से पेश नहीं आते, रिस्पेक्ट से पेश नहीं आते, उनको तंग करते हैं। तो एक तरफ तो भविष्य है सीईओ जो इतने एरोगेंट, इतने रूडली उन्होंने इस बात को हैंडल किया, और एक तरफ दीपेंद्र गोयल है जो अपने कस्टमर्स की अच्छी तरह समझने के लिए प्रॉब्लम्स को, जैसे पुराने ज़माने में राजा भेष बदल के निकलते थे, ये खुद बाइक के ऊपर अपनी वाइफ के साथ एज ए राइडर घूमे हैं और इन्होंने फूड डिलीवरी की पूरे गुड़गांव में। राइडर्स की भी प्रॉब्लम को समझा, कस्टमर्स की भी प्रॉब्लम को समझा। तो दोस्तों, कंक्लूजन में तजुर्बे की बात मैं ये बताऊंगा अपने 45 साल की, कि अगर आपसे गलती हो गई, गलती सबसे होती है, आपका पहला वर्ड ये होना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको कोई भी इनकन्वीनियंस हुई है और आपको उस गलती को सुधारना है। दूसरा, कस्टमर को कंपनसेट करना है, और तीसरा, ऐसी गलती दोबारा ना हो, उसके लिए जितने भी स्टेप लेने हैं आप लेंगे, तभी आप एक लॉन्ग टर्म कंपनी, जैसे टाटा एक कंपनी है जहाँ पे एक रेपुटेशन है, 100 से ज़्यादा कंपनियाँ चल रही, लोगों का भरोसा है, लोगों का विश्वास है कि टाटा का प्रोडक्ट है, सही होगा। यही आपको भी इससे सीख लेके करना है। और अपने बिजनेस में एक बात समझ लीजिएगा, जब गलती होती है और कस्टमर कंप्लेंट करता है, तो आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है कि उस कस्टमर को लाइफ लॉन्ग कस्टमर बना ले, उसका दिल जीत ले, क्योंकि बहुत से बिजनेसेस कस्टमर की सुनवाई नहीं करते हैं, रूड हो जाते हैं, और जब आप उनकी सुनवाई करते हैं, उनको कंपनसेट करते हैं, उनका दिल जीत लेते हैं, तो आपके ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हैं और लाइफ लॉन्ग आपसे डील करने लगते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, और किस तरह के वीडियो आपको चाहिए, ताकि मेरे तजुर्बे से आपको ऐसे वीडियोस मिलते जाए। और मेंबरशिप लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक डिटेल कोर्स 1-1, 2-2 घंटे के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे हर महीने मिलेंगे। और आइसिंग ऑन द केक, हर बुधवार लाइव आपके सवालों के जवाब, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं खुद लाइव लेके आऊँगा 9 बजे बुधवार, हर बुधवार। कभी कभी हो सकता है किसी बुधवार नहीं हो अवेलेबल, लेकिन मोस्टली बुधवार जब जब मैं अवेलेबल हूँ लाइव आऊँगा और ओनली मेंबर्स के लिए आऊँगा।
थैंक यू।